प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। प्रश्न करो, उनके बाद अर्पण प्रभु अंजन करो। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरी कोई पात्रता नहीं कि मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं। थैंक यू प्रभुपाद, जो आपने हमें अनमोल रत्न दिए। मैं महाराज के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जब मैं फर्स्ट टाइम 2023 में वृंदावन गया था विप्लव फेस्टिवल प्रभु जी के साथ, तो वहां पे पता चला कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का कीर्तन मेला है और मैं महाराज से इंस्पायर था। तो फिर बाद में हम महाराज के वेट कर रहे थे और मैंने सोचा कि अभी वृंदावन धाम में वो भी गुरु महाराज का दर्शन हुआ, फर्स्ट टाइम होगा। और बाद में वेट करते रहे हम, और पता चला कि महाराज का हेल्थ ठीक नहीं, तो महाराज नहीं आएंगे। फिर थोड़ा सा उस टाइम अलग लगा कि महाराज का दर्शन अभी नहीं होगा। तो उस टाइम थोड़ी देर में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का आगमन हुआ, महाराज जी का दर्शन हुआ, और मैंने फर्स्ट टाइम महाराज जी का दर्शन किया, वो भी वृंदावन धाम में। और जब महाराज आए तब महाराज उस टाइम भी महाराज व्याधिग्रस्त थे, महाराज अच्छे से चल नहीं पा रहे थे। तो फिर उस टाइम जब महाराज को देखा तब लगा कि महाराज इतने बड़े सन्यासी हैं, इतने बड़े शुद्ध वैष्णव हैं और प्रभुपाद के डिसाइपल है। अगर ये इतनी शुद्ध भक्ति करके भी व्याधिग्रस्त है तो हमें भी कैसी भक्ति करनी चाहिए। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम दर्शन हुआ महाराज जी का। और वृंदावन में जो विप्लव फेस्टिवल रहा, उसमें 5,000 यूथ आए थे धोती कुर्ता तिलक पहन के। और जब महाराज को देखा, महाराज जब चेयर के ऊपर बैठे थे, अच्छे से महाराज बैठ भी नहीं पा रहे चेयर के ऊपर, तब भी महाराज ने यूथ को इंस्पायर किया उस टाइम। और महाराज यूथ पीछे भी है। तो मैं अभी कुछ पास टाइम बताना चाहूंगा जो मैंने परम पूज्य लोगों से महाराज जी के मुखर से सुने थे। तो ये जब महाराज जूहू में लोगों से महाराज जी जब ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, तब उधर महाराज सेवा कर रहे थे और गोपाल कृष्ण महाराज जी न्यूयॉर्क टेम्पल में थे, जो प्रभुपाद ने जो फर्स्ट टेम्पल निर्माण किया था वहां पे। तो फिर प्रभुपाद जी के ज्यादा इंडियन डिसाइपल्स नहीं थे। जो मुझे पता है दोनों के बारे में पता है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी और परम पूज्य लोकनाथ सिंह महाराज जी। तो ज्यादा डिसाइपल नहीं है प्रभुपाद जी के इंडियन। तो फिर जो टेम्पल में उस टाइम ओनली वन ब्रह्मचर्य आश्रम में एक ही डिसाइपल थे प्रभुपाद के, वो परम पूज्य लोकनाथ सिंह महाराज जी, और बाकी सब फॉरेनर डिसाइपल्स थे। तो उस टाइम क्या होता था कि महाराज इंडियन है और फॉरेनर डिसाइपल जो थे तो महाराज के साथ थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे थे। महाराज पूरी सेवा कर रहे थे, महाराज को प्रसाद भी अच्छे से नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जब बात गोपाल कृष्ण महाराज को पता चली, तब महाराज वहां से तुरंत इमरजेंसी फ्लाइट बुक करके न्यूयॉर्क से जूहू पहुंचे। और जब वो टेम्पल में आए तब प्रभुपाद सामने बैठे थे और सब डिसाइपल्स वहां पे थे। तो फिर महाराज आए और ऐसे चिल्लाए कि ये आंदोलन बंद करो। मतलब इससे पता चलता है कि महाराज का अपने गुरु बंधु के प्रति कितना प्रेम है। तो प्रभुपाद समझे, प्रभुपाद मन में मन मुस्कुराए और समझे कि गोपाल कृष्ण महाराज ऐसे कि उस टाइम महाराज नहीं थे वो, लेकिन महाराज ऐसे क्यों बोले, प्रभुपाद को समझा। तो फिर फॉरेनर डिसाइपल्स अपने कुछ बोल रहे थे अपने बीच। तो फिर प्रभुपाद बोले कि गोपाल कृष्ण जो बोलेगा मैं वही करूंगा। और मैंने परम पूज्य लोकनाथ से महाराज जी से सुना है कि महाराज उनसे 4 साल बड़े हैं, लेकिन आज तक महाराज ने मुझे एक अपना बड़ा भाई समझ के ही मुझे ये किया है। तो उसके बाद जब प्रभुपाद ने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को पदयात्रा का जो इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप अभी पदयात्रा का स्टार्ट करो, तो उस टाइम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी ने सबसे पहली मराठी में उसको बैलगाड़ी कहते हैं, वो महाराज ने खरीद की दी थी और आज भी वो जूहू में है। वो आज उस पदयात्रा के माध्यम से आज 108 से अधिक देशों में इस चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन का प्रचार हुआ है। वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद वितरण और प्रचार चल रहा है। तो पदयात्रा के इस आंदोलन में गोपाल कृष्ण महाराज का हाथ है। तो मैं एक लास्ट इंसिडेंट बताना चाहूंगा कि जब अभी महाराज का तबीयत ठीक नहीं था, तो अभी जो मायापुर में जो अभिषेक हुआ, महाअभिषेक, तो उसमें बहुत सारे सन्यासी साथ में थे। लेकिन जब लोकनाथ स्वामी महाराज जी और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी उस टाइम वो भी साथ में थे। तो फिर गोपाल कृष्ण महाराज जी ने कुछ महाराज को क्लिक किया था कि मैं अभी मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। तो फिर उस टाइम जब महाराज अभी 5 तारीख को गए धाम, तब तक लोकनाथ स्वामी महाराज जी और गोपाल कृष्ण महाराज जी साथ में थे। और मैंने महाराज के मुख से सुना है कि गोपाल कृष्ण महाराज का जो प्रभुपाद के प्रति जो सरेंडर भाव था, वो आज तक किसी के इसमें नहीं आया। तो मैं महाराज से
प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी, मेरी कोई पात्रता नहीं है, प्रभुपाद जी ने ऐसे सन्यासी का संग दिया, इसलिए सनातन प्रभु जैसे काउंसलर दिए और बीओवाईसी भक्तवृंद दिया, इसके लिए थैंक यू प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।